We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। क्या समंदर में विध्वंसक मिसाइलों के प्रहार से दुनिया दहल जाएगी? क्या समंदर की बादशाहत की जंग से धरती और आसमान कांप जाएंगे? ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने चीन और रूस को काउंटर करने के लिए ऐसी मिसाइल बनाई हैं जो बेहद विनाशकारी हैं। अमेरिका इस मिसाइल को खास तौर पर प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी के लिए बना रहा है। और अमेरिका की उस मिसाइल का नाम क्या है, क्यों इस मिसाइल से चीन डरा हुआ है, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीले समंदर में अमेरिकी लाल भेड़िए का सच। अमेरिका का जलगार, समंदर से होगा प्रहार। अमेरिका की बड़ी तैयारी, प्रशांत सागर में चीन के काउंटर की तैयारी। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा चीन दुनिया में हर तरह अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच बीजिंग लगातार उस मोर्चे को खोलने की कोशिश करता है जिससे अमेरिका को टेंशन हो, क्योंकि ये क्षेत्र है प्रशांत महासागर, जहां अमेरिका के जिगरी दोस्त जापान का हित है। लिहाजा अब समंदर के इस हिस्से में चीन पर नकेल लगाने के लिए अमेरिका ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने 2 मिसाइलों का टेस्ट किया है। अमेरिका की इन क्रूज मिसाइल का नाम है रेड वुल्फ और ग्रीन वुल्फ। ये दोनों क्रूज मिसाइल हैं। रेड वुल्फ मिसाइल को सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वहीं ग्रीन वुल्फ क्रूज मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों मिसाइलों की रेंज 370 किलोमीटर है। रेड वुल्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल कन्वेंशनल मिलिट्री मिसाइल है, जबकि ग्रीन वुल्फ मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत हासिल रखती है। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो अटैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो रखती है, और दोनों ही मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा पैसिफिक ओशन में चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती हैं। रेड वुल्फ और ग्रीन वुल्फ मिसाइल का अब तक 40 बार टेस्ट किया जा चुका है। प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से अमेरिका की ये मिसाइल काफी अहम होने वाली है, लिहाजा इसके प्रोडक्शन पर काफी फोकस किया गया है।
L3 Harris टेक्नोलॉजी एक साल में करीब 1000 रेड वुल्फ और ग्रीन वुल्फ मिसाइल बनाएगी। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल की कीमत करीब $3 लाख होगी। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल काफी सस्ती होगी। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स अपनी लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल यानी LRAM योजना के तहत रेड वुल्फ का पहले से ही परीक्षण कर रहा है। मिसाइल टेस्ट का मकसद AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर में इसे लैस किया जा सके, जिससे दुश्मन पर इससे लंबी दूरी तक हमला किया जा सके। LRAM का लक्ष्य कम से कम 278 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जो कि AGM-114 हेलफायर और AGM-179 ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इन मिसाइलों को अभी मरीन वाइपर से दागा जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में रेड वुल्फ और ग्रीन वुल्फ मिसाइल चीन जैसे देशों के लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों के लिए खतरा है। तो चीन की दादागिरी सिर्फ दक्षिण और चीन सागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो जापान के दक्षिण पश्चिम तट से लेकर प्रशांत महासागर तक अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। जापान ने इसे सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा भी माना है। तो वहीं जापान ने मंगलवार को जारी अपनी सालाना डिफेंस रिपोर्ट में चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की है। जापान ने चीन की इस हरकत को देश के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती माना है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि चीन का रूस के साथ सैन्य सहयोग का बढ़ना इस क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। ताइवान को लेकर जारी तनाव भी बड़े खतरे का संकेत है। जापान का मानना है कि जिस तरह से चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती बढ़ रही है, वो इस क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। जापान की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस वक्त दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी चुनौती वाले काल में है, जहां कभी भी चिंगारी महायुद्ध को दावत दे सकती है। जापान को एक खतरा चीन की तरफ से दिखाई दे रहा है। प्रशांत को भी अशांत कर रहा चीन। प्रशांत महासागर में चीनी युद्धपोतों की उपस्थितियां लगातार बढ़ रही हैं और जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, खासतौर पर ताइवान और जापान के योनागुनी द्वीप के बीच में उसकी आवाजाही पिछले 3 साल में 3 गुना अधिक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही जापान ने चीन से अपने लड़ाकू विमानों को जापानी खुफिया विमानों के अत्यधिक निकट उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि इससे टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। बदले में चीन का बेहद ही चौंकाने वाला बयान सामने आया था। चीन का आरोप था कि चीन की हवाई सीमा के पास जापान जासूसी कर रहा है। सोचिए किस तरह से प्रशांत महासागर में चीन दादागिरी पर उतर आया है। जापान के डिफेंस मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक चीन ने प्रशांत क्षेत्र में 2 युद्धपोत तैनात किए हैं, जो ये बताता है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। समंदर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए 2007 में क्वाड की स्थापना की गई। इस संगठन में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। क्वाड का मकसद ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को रोकना और अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। जाहिर है, प्रशांत महासागर में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए मुसीबत है। ऑस्ट्रेलिया भी मानता है
कि चीन उसके लिए संभावित खतरा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग मंत्री कॉनरॉय ने भी अभी एक हफ्ते पहले ही कहा था, चीन प्रशांत क्षेत्र में एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। हम इस क्षेत्र के लिए प्राथमिक सुरक्षा साझेदार बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मिलिट्री बेस ऑस्ट्रेलिया के हित में नहीं है। जाहिर है, प्रशांत महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक बढ़ता चीन का दखल दुनिया के लिए परेशानी की बात है। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर नकेल लगाने की कोशिश में जुटा है। अमेरिका अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है। अटैक हेलीकॉप्टर के लिए रेड वुल्फ और ग्रीन वुल्फ जैसी क्रूज मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, जिससे नीले समंदर में लाल साजिश को रोका जा सके। तो प्रशांत महासागर में जापान के साथ चीन की तनातनी, साउथ चाइना सी में ताइवान समेत 5 देशों के साथ चीन का विवाद है। और अगर प्रशांत महासागर और ताइवान के मुद्दे पर चीन से अमेरिका की जंग होगी तो बैटलफील्ड समंदर होगा। लिहाजा ऐसे में आप सभी का जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका और चीन की नेवी में कौन कितना ताकतवर है, समंदर में कौन कितना ताकतवर है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले एयरक्राफ्ट करियर की बात करें तो चीन के पास 3 है, अमेरिका के पास 11 है, यानी कि अमेरिका का पलड़ा यहां पर भारी है। आगे बढ़ेंगे, हेलीकॉप्टर करियर की बात करें तो चीन यहां भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, मात्र 4, तो अमेरिका के पास 9 है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात डिस्ट्रॉयर की करेंगे और यहां पर आंकड़ा चीन का 50 है और 81 अमेरिका का है। तो अब तक अमेरिका भारी पड़ रहा है चीन पर। सबमरीन में भी अमेरिका भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन के पास 61 सबमरीन है, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 70 सबमरीन है। और अब बात नौसैनिकों की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 3,80,000 नौसैनिक चीन के पास है, तो वहीं 6 लाख अमेरिका के पास नौसैनिक है। तो समझिए कि समंदर में अमेरिका का दबदबा चीन से कई गुना ज्यादा है। जाहिर है, अमेरिका ही वो ताकत है जिसकी वजह से चीन सहमा रहता है। नहीं तो चीन कभी भी प्रशांत महासागर से लेकर साउथ चाइना सी के समंदर में जंगी चिंगारी भड़का दे। लेकिन चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया और रूस जैसे देशों का सहारा लेना चाहता है। यही वजह है कि जापान की सालाना डिफेंस रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया को भी बड़ा खतरा माना गया है। जापान की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें और ठोस ईंधन से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं, जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलें कितनी ताकतवर हैं और कौन कौन सी ये मिसाइलें हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलों में सबसे पहला नाम हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का आता है। और ये वो मिसाइल है हवासोंग 18 जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका तक मार करने में पूरी तरीके से ये सक्षम है और वॉरहेड 3,000 से 4,000 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम है। आगे बढ़ेंगे और अगली मिसाइल की बात करेंगे जिसका नाम है हवासोंग 17। इसकी रेंज भी 15,000 किलोमीटर है। साथ ही बता दें आपको आगे कि ये लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अमेरिका तक मार करने में यह भी पूरी तरीके से सक्षम है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हवासोंग 15। इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और अगर इसकी वॉरहेड की बात करें तो 1,000 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसके अंदर है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। नेक्स्ट मिसाइल जो है वो नोडोंग 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर है और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है जिसकी वॉरहेड की क्षमता जो है वो 1,200 किलोग्राम की होती है। आगे बढ़ेंगे और अगली मिसाइल मुसुडन मिसाइल जो है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। वॉरहेड 650 से 1,250 किलोग्राम तक ले जाने में ये सक्षम है। इस वक्त मानो दुनिया में युद्ध काल चल रहा है। जिस तरह से दुनिया भर के देश गुटबाजी करने में जुटे हैं,
पहले तो अमेरिका ने यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका की ये बाजी उल्टी पड़ती जा रही है, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका ने जो चक्रव्यूह रचा था वो अब अमेरिका और उसके समर्थित देशों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि रूस ने अमेरिका के खिलाफ बेहद ही ताकतवर गुट बना रखा है, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका को काउंटर करने के लिए किम रूस के खेमे में है, तो मिडिल ईस्ट में ईरान रूस के साथ खड़ा है। वहीं जिनपिंग और पुतिन की बढ़ती दोस्ती प्रशांत महासागर में अमेरिका के लिए मुसीबत बन गई है। कहा जा रहा है कि इस बार महायुद्ध की ज्वाला समंदर से उठेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।